आपके पास एक पेशेंट है मोनी। उनका फादर हूँ मैं, उन्हें लेने आए। हमने बहुत कोशिश की आपकी बेटी को बचाने की, पर हम उसे बचा नहीं सकते। मोनी को पागल खाने में एडमिट करवा के तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो। कोशिशों से मैंने अपने अंदर अपनी बेटी का जनाजा उठाने की हिम्मत पैदा की है। मोनी मर गई है। मेरी बहन के जनाजे में भी शरीक नहीं होने दिया आप लोगों ने मुझे। माँ बाप का दिल इतना सख्त नहीं होता जितना औलाद का। माँ मुझको झुलाओ, माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। एक बात बताओ मोनी, तुम्हें बच्चे पसंद है? हाँ, मुझे ना बेबीज बहुत पसंद है। बहुत क्यूट प्यारे प्यारे होते हैं। जब तुम बेबी लेकर आओगी ना, मैं उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलूंगा। उसके साथ हाइड एंड सीक भी खेलूंगा और उसको ना मैं अपने कंधे में बिठा कर ना पूरे घर में घुमाऊंगा। बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं तो अपने बेबी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। खेलना तो दूर की बात है। क्यों? मेरी मर्जी। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, मैं ना उसका पुप्पो हूँ और ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मैं तुम जैसी पागल का साया उस पर कैसे पड़ने दूं? मैं तो नहीं होने दूंगी। अम्मी कहती हैं मैं पागल नहीं हूँ। झूठ बोलती है तुम्हारी अम्मी, तुम पागल हो। नहीं नहीं, अम्मी झूठ नहीं कहती। झूठ बोलती है, वो भी झूठी है, तुम भी झूठी हो। नहीं, तुम झूठी हो, तुम पागल हो। अम्मी झूठ नहीं कहती और मोनी भी पागल नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा दिल चाह रहा है ना मुझे मारने का? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। झूठ बोलती हो? चाह रहा है ना? मैंने कहा है मैं नहीं मारूंगा। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों झूठी। नहीं, कोई झूठ नहीं है। तुम झूठी हो, तुम पागल हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम झूठी हो, तुम। मैं मार दूंगा तुम्हें। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मार दूंगा जान से। मुझे मार दूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मार दूंगा नहीं, मुझे जाएगी मुझे कत्ल नहीं मारूंगा तुम्हें। मैं नहीं छोड़ूंगा। चुप, बस। अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। चलो तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। चलो तुम मेरे साथ। आज से मैं स्टोर बंद करूंगा। चलो चलो मेरे साथ। चलो मेरी बात सुनो बिलाल। हेलो हेलो, वो खराब हो गया तुम्हारा। हटो, इधर आओ। तुम चुप रहो, आ जाओ। नहीं रोशना प्लीज ऐसे मत रो। देखो तुम अगर ऐसे करोगी तो अम्मी का ख्याल कौन रखेगा? सुनो, जैसे खुर्रम अभी बाहर गए हैं, वो जैसे ही वापस आएंगे हम फौरन निकल जाएंगे।
तुम प्लीज अम्मी का ख्याल रखो, ठीक है? ओके। मेरी नजरों के सामने अभी भी वो मंजर घूम रहा है। अगर मुझे आज कुछ, मेरे बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो? मेरी बच्ची ऐसे नहीं कहते, हल्ला ना करे, तुम फिक्र मत करो। देखिए, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी बेकसूर, वो बिला वजह गुस्सा नहीं करती। बिलाल, तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। वाह ज़किया भाभी, वैसे आपका भी जवाब नहीं। आपकी बेटी ने ये हाल कर दिया मेरी मासूम बच्ची का, और आप मुसलसल उसकी साइड ले रही हैं, अपनी बेटी की, उस पागल बेटी की। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते उसे पागल मत कहे। पागल नहीं है, तभी गई थी मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने, उसकी जान लेने। ऐसे मुझे लगता है कि सब आपने खुद ही किया है। अपनी बेटी को आपने मुस्कान के कमरे में खुद भेजा कि जाके अकेले में उसको नुकसान पहुंचाए। क्यों चाची अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? इसलिए कि ये कभी चाहती ही नहीं थी मुस्कान इनकी बहू बने, और जलाल भाई ने मुस्कान के नाम घर कर दिया। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने मुस्कान को हमेशा अपनी बहू नहीं बेटी समझा है। बस भाभी साहिबा, रहने दीजिए। ये जो आपके मगर मच के आंसू है ना, ये मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जानती हूं मैं कि आप मेरी मुस्कान को कितना बेटी समझती हैं। कभी उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा देती है चोरी के, और कभी अपनी उस पागल बेटी को अकेले में मेरी मासूम बच्ची को हिरासत करने के लिए भेज देती है। नहीं अम्मी, मुझे अब और नहीं आ रहा है ना, आप मुझे अपने साथ लेके जाएं। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, मुझे लगता है मोनी आके मुझे मार देगी। नहीं मुस्कान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए इस घर में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखो बिलाल, तुम हर वक्त तो इसके साथ नहीं रह सकते ना, जाहिर है अकेली होती है वो। तो इत्तेफाक है आज, अल्लाह का शुक्र कि तुम सही वक्त पर आ गए। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि तुम मेरी बच्ची को जी जान से चाहते हो। अगर मुझे और किसी पे इस घर में बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं। और एक बात मैं बता दूं, मैं मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी आती, इसलिए बिलाल तुम्हें एक बात बड़े साफ साफ बता रही हूं। उस पागल लड़की की मौजूदगी में मेरी बच्ची महफूज नहीं है, और अब इस घर की छत के नीचे कोई एक ही रहेगा, या तुम्हारी पागल बहन या मेरी बेटी। अब तुम्हारे हाथ में है फैसला। क्या कह रही हैं आप? अगर मून यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? कहाँ जाएगी? नहीं, वहीं जाएगी जो उसकी सही जगह है, पागल खाने।
बिलाल, मुस्कान प्लीज तुम चची को समझाओ। मैं मुनी को कैसे पागल खाने भिजवा सकता हूँ? क्यों? अब भी तुम्हारे पास कोई वजह है उसे पागल खाने ना भेजने की? मैं मानता हूँ मुस्कान, मैं मानता हूँ। देखो बिलाल, मुझे इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना। मुझे हमारे होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है। तुम्हें नहीं है तो बता दो। मुस्कान मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात से इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन प्लीज तुम इस बात को समझो कि अब्बू मुनी की जिम्मेदारी मुझ पर डाल के गए हैं। मैंने भी अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की, तुम्हारी जिम्मेदारी में दी, जो आज इस घर में एक इतने बड़े हादसे से बाल बाल बची है। चची मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं मुनी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं अब्बू से कांटेक्ट कर सकूं। मुझे सिर्फ एक दिन चाहिए, मैं उनसे बात करूंगा। मेरी जिम्मेदारी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी कहीं चली जाएगी, वो मैं भेज दूंगा उसे कहीं। एक दिन? अरे एक दिन की बात करें, मैं तो एक लम्हे तुम्हारी उस पागल बहन को छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती जहां मेरी बेटी है। और तुम्हारा ये तुम्हारी पागल बहन की तरफ झुकाव देख के मुझे कुछ फैसला करना पड़ेगा। तुम्हारे और मुस्कान के इस रिश्ते के बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं किसी हाल में भी मोनी को पागल खाने नहीं जाने दूंगी। आफरीन, आफरीन बेटा, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। खुदा के वास्ते लोगों से बात करो। खुर्रम, आप बिलाल से बात क्यों नहीं करते? समझाएं ना उसे। मैं क्या उससे बात करूं? इस घर में होना तो वही है जो मुस्कान की मर्जी होती है। तो हम क्यों उसकी मर्जी को अहमियत दें? इसलिए अम्मी क्योंकि आप अपना घर उसके नाम करके खुद अपने हाथ कटवा चुकी हैं। कितनी मर्तबा आपको समझाया था, उस वक्त आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। बेटा, बिलाल की खुशी के लिए किया था हमने ये सब। तो ये उसी नेकी का सिला है। आपका बेटा आपको उस नेकी का सिला दे रहा है। कम से कम आप तो इस वक्त ऐसी बातें मत करें ना खुर्रम। क्यों? मैं बिलाल को जानता नहीं? मैं उसे कुछ भी कहूंगा मानेगा वो अपनी सास और बेगम की, क्योंकि वो उनके हाथों में कठपुतली बन चुका है। इसका मतलब है कि तुमने कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करोगे तुम? मैं इस वक्त कुछ कर नहीं सकता। ये जो खुर्रम, अम्मी आप परेशान ना हो। मैं करती हूँ खुर्रम से बात, बल्कि बिलाल से भी बात करती। इधर आए, आप बैठे। क्यों होता है ऐसा, दूर नहीं है अपने फिर भी, दर्द है जाने कैसा। जब एक पल में खुर्रम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहो। हम मोनी को ना अपने साथ रख लेते, अपने घर ले जाते हैं। आप ले आए ना उसे वापस। अम्मी की वजह से कह रही हूँ। आप देख रहे हैं ना मोनी की जुदाई की वजह से उनका क्या हाल हो गया। अम्मी की इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, उनका छोटा बेटा और उसकी बीवी, जिनसे इतनी जहमत भी नहीं हुई कि हॉस्पिटल आके अम्मी की तबीयत पूछ लें। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ अम्मी की फिक्र करनी है।
मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ, पर इस सिचुएशन में मोनी को घर लेकर जाना मुस्कान और चची की साजिशों के आगे हथियार डालना। इस वक्त हमें अम्मी की हालत बेहतर होने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं। वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। रोशना, कैसी हो तुम? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, सब ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फैमिली भी ठीक है। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि अम्मी से बात हो सकती है? हेलो रोशना? रोशना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोशना, हेलो, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? परेशानी हो रही है मुझे, क्या हुआ? अम्मी हॉस्पिटल में। क्या? क्यों? अम्मी क्यों हॉस्पिटल में? उनके सबसे ज्यादा चहीते बेटे ने उनको सदमा पहुंचा। बिलाल ने मोनी को पागल खाने भेज दिया। क्या? मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें इन मामलों में पढ़ने की कोई जरूरत। यार, तुम जानती हो तुम कह भी क्या रही हो? मैं जिनके लिए परेशान हो रहा हूं वो मेरे अपने हैं, मेरे खून के रिश्ते हैं वो। अच्छा, और मैं और इब्राहिम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? कोई रिश्ता नहीं हमारा तुमसे। तो तुम लोगों को क्या परेशानी है? अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा रह रहे हो, सब कुछ तो दे रहा हूं तुम लोगों को मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे हम लोग, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक तुम उस घर से दूर हो। यार, तुम कुछ तो मौके की नजाकत को समझो, और अभी तो मुझे किसी बहस में मत डालो प्लीज। मुझे भी किसी बहस में नहीं पड़ना है। इससे बेहतर यही होगा कि तुमने दिमाग से कराची जाने का ख्याल निकाल दो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं इस मुश्किल वक्त में अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कराची जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो तुम जरूर जाओ, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, समझे तुम? मेरी रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा रब्बा रब्बा। आपने दुआ की मेरे लिए? हाँ की थी, बहुत सारी दुआएं की थी। रोशना से पूछे। जब मिली ना
पता नहीं मिलती भी है या नहीं। मिल जाएगी ना। मैं अब्बू के साथ मस्जिद जाऊंगा और मौलवी साहब से भी कहूंगा कि तुम्हारे लिए ढेर सारी दुआएं करवाएं, ठीक है? पता है आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ पता है। अगर मैं अल्लाह मियां के पास जाता फिर अगर आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तुम क्यों अल्लाह मियां के पास जाओगे? मेरे एक ही तो दोस्त हो तुम। तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? लम्हे तुम्हारी उस पागल बहन को छत के नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकती जहां मेरी बेटी है। और तुम्हारा ये तुम्हारी पागल बहन की तरफ झुकाव देख के मुझे कुछ फैसला करना पड़ेगा। तुम्हारे और मुस्कान के इस रिश्ते के बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बिलाल, बिलाल मुन्नी के साथ ये जुल्म मत कर। उसे पागलखाने मत भेजो, ताकि वास्ते। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत मजबूर हूं। ये मुन्नी है, मुन्नी, तुम्हारी मुन्नी, जिसके बगैर ना तुम एक कदम लेते थे ना वो। क्या तुम्हें उसकी जरा से भी परवाह नहीं रही?
तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। तो क्या उस प्यार के नाते मैं अपनी बीवी और बच्चे की जान खतरे में डाल दूं? तुम्हारे लफ्ज नहीं है, ये तुम्हारी बीवी के लफ्ज है। बेटा मुझे पूरा यकीन है कि मुस्कान ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से मोनी को इतना गुस्सा आया। बस करें अम्मी, उसको नीचा दिखाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी आप? बकवास बंद करो। मां से कोई इस तरह बात करता है? तो आप बताइए मैं क्या करूं? जब से मुस्कान इसके घर में आई है, अम्मी को ना कोई ड्रामा की चली जा रही है। वो जान किस तरह की हरकतें कर रही है कि मेरे दिल में मुस्कान की नफरत पैदा हो जाए। मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। झूठ बोलना तुम्हारी बीवी की फितरत में लिखा। मेरी माँ दिमाग ठीक है तेरा? जवान बहन पे हाथ उठाएगा? बस कर दीजिए भैया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही। अब इसको वही नजर आएगा जो इसकी बीवी इसको दिखाएगी। बात सुनो, इस घर का बड़ा बेटा होने की हैसियत से मेरा हुक्म है कि जब तक अब्बू वापस नहीं आते मोहनी यहां से नहीं जाएगी। जाके बता दो अपनी बीवी और अपनी सास को। और अगर मैंने आपकी बात ना मानी तो? अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए। जाओ बताओ उनको। भैया एक बात आप भी समझ लीजिए, ये घर अब ना अब्बू का है और ना आपका, और आप अब्बू से अपने हिस्से के पैसे ले चुके हैं। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? क्या कर रहे हैं खुर्रम? छोड़िए। चुप रहो। हाँ, किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? गिरबान छोड़े भैया। ना छोड़ू तो? मैं कह रहा हूं गिरबान छोड़। ना छोड़ू तो? वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या लगते हैं। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन मैं अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतनी फिक्र है ना, बहुत फिक्र है आपको, तो ले लीजिए मुनी की जिम्मेदारी, उसको रख ले अपने घर। जवाब दे। चुप क्यों खड़े हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा ना? भैया ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब बहुत मुश्किल है। मैंने पागल खाने फोन कर दिया है। रब्बा बस कुछ ही देर में गाड़ी आ जाएगी।
मौला 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 मौला। ममता के आंचल में जीता रहा, समझा न जन्नत का ये रास्ता। ममता के आंचल में जीता रहा, समझा न जन्नत का ये रास्ता। मेरी कोख से जन्मा क्यों दुख दे दिया, मेरे दूध का कर्ज भी दे ना सका। ममता कैसी ममता, रब दिखे जिसमें वो है माँ। क्यों मुझको सताए औलाद ये, क्यों मुझको सताए औलाद ये, क्यों मुझको सताए औलाद
ये क्यों मुझको सताए औलाद, ये क्या मेरी खता है बता मुझे। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला।